साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं यहाँ पर रूल्स एंड रूलर, शासक एंड शासन, इसके रेफरेंस में यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। और तीसरी बात एनिमी के रेफरेंस में, दुश्मन के रेफरेंस में। तो सबसे पहले मैं एनिमी के रेफरेंस में यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। 33 स्ट्रेटजी ऑफ वार, इस बुक में 33 स्ट्रेटजी के आउट ऑफ 33 एक स्ट्रेटजी उन्होंने ये बताई कि टू आइडेंटिफाई योर एनिमी इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी। टू आइडेंटिफाई योर एनिमी, दुश्मन की पहचान। अगर हम भारत के बारे में देखेंगे तो भारत में जो आक्रांत आए उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हमारे लोगों ने किया एज ए एनिमी। जो आक्रांता, जो विदेशी ताकतें जो आई और हमारे ऊपर हमला किया, तो हमारे लोगों ने उसको एज ए एनिमी आइडेंटिफाई किया। डच आए, पुर्तगीज़ आए, हुन आए, मुग़ल आए, ब्रिटिश आए, उनको हमारे लोगों ने एज ए एनिमी आइडेंटिफाई किया। पहचाना वो सामने से दिखाई दे रहे थे कि ये एनिमी हैं, ये दुश्मन हैं। जैसे कि ब्रिटिश लोगों के पीरियड में ब्रिटिश लोग सामने से दिखाई दे रहे थे कि ये एनिमी हैं। उनके पहराव से, उनके बॉडी से, उनके स्ट्रक्चर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके लैंग्वेज से, उनके एसेंट से, उनके रहन सहन से, मतलब कि एकदम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपका एनिमी है। वो सामने से ही दिखाई दे रहा था कि ये एनिमी है। तो डच, मुग़ल, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, तो हमारे लोगों को उनको पहचानना आसान हुआ। अभी ब्राह्मण के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो हमारे लोगों को ब्राह्मण एज अ एनिमी अनआइडेंटिफाई है। अनआइडेंटिफाई आज के तारीख में अगर मास लेवल पर देखा जाए तो अनआइडेंटिफाई है। ब्राह्मण एज अ एनिमी अनआइडेंटिफाई है। क्योंकि जब वो आने के बाद उन्होंने यहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया, यहाँ का लैंग्वेज। आज अगर ब्राह्मण हम जो भाषा जानते हैं, जैसे मान लो तमिल, ब्राह्मण को तमिल आती है, ब्राह्मण को तेलुगु आती है, ब्राह्मण को कन्नड़ आती है, ब्राह्मण को उड़िया आती है, ब्राह्मण को पंजाबी आती है, पंजाब में रहने वाले ब्राह्मण को पंजाबी आती है, गुजरात में रहने वाले ब्राह्मण को गुजराती आती है, महाराष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण को मराठी आती है, केरला में रहने वाले ब्राह्मण को मलयालम आती है, वेस्ट बंगाल में रहने वाले ब्राह्मण को बंगाली आती है, उड़ीसा में रहने वाले ब्राह्मण को उड़िया आती है। तो जिस क्षेत्र में वो रहता है वो लैंग्वेज उसको आती है, वो कल्चर उसने अडॉप्ट किया। तो हमारे लोगों को दुश्मन आइडेंटिफाई करना और दुश्मन के षड्यंत्रों को जानना दूसरी बात है। फर्स्ट लेवल पर यह है कि आपके एनिमी को आइडेंटिफाई करना। जैसे 1818 को जिन लोगों के गले में मटका था, पीछे झाड़ू था, उन्होंने अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई किया। ना केवल आइडेंटिफाई किया तो उनका सफाया किया।
गले में मटका होने के बाद, पीछे झाड़ू होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन को आइडेंटिफाई किया और उनका सफाया किया। यही अगर हम देखेंगे तो इस तरह से दुश्मन को आइडेंटिफाई करना और दुश्मन की पहचान, दुश्मन को आइडेंटिफाई करना, तो मास लेवल पर हमारे लोगों ने दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं किया है। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे लोगों ने दुश्मन को मास लेवल पर आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो दुश्मन को मास लेवल पर आइडेंटिफाई ना करने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज की तारीख में। तो दुश्मन को आइडेंटिफाई ना करने की वजह से उनका जो रूल है, उनका रूल समझ में आ रहा है हमारे लोगों को। जैसे कि कांग्रेस का रूल है, बीजेपी का रूल है, कांग्रेस का रूल, बीजेपी का रूल समझ में आ रहा है, लेकिन रूलर एज अ रूलर, शासन एंड शासक, रूल एंड रूलर, तो हमारे लोगों को रूल समझ में आता है, रूलर समझ में नहीं आता। और ब्राह्मण जो इंडिया में जो ब्राह्मण है विदेशी नस्ल के है, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशियन है, उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मैच होता है। तो ब्राह्मण ऑर्गेनाइज रूलर है, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले रूलर है, केवल रूलर नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले। अगर आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे, ऑर्गेनाइज क्राइम्स के ऊपर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है कि उसी खानदान के लोग, उसी नस्ल के लोग वो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उस क्राइम को कर रहे हैं। यहाँ इंडिया के बारे में अगर देखेंगे तो ब्राह्मण 2000 साल से हमारे लोगों के साथ षड्यंत्र करते हुए नज़र आते हैं। इतिहास अगर देखेंगे तो इतिहास में हमारे साथ षड्यंत्र ही हुआ है, हमारे साथ धोखा ही हुआ है। इतिहास में जो धोखा हुआ है, जो षड्यंत्र हुआ है, वो षड्यंत्र को किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, वो अंजाम देने के लिए उन्होंने क्या क्या सहारा लिया, इतिहास जानने के बाद, इतिहास समझने के बाद ये सारा सामने आता है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे लोगों को ये पता चलता है कि हमारे लोगों को क्या दिखाई देता है, हमारे लोगों को क्या समझ में आता है। रूल समझ में आता है, रूलर समझ में नहीं आता। तो रूलर एक है, रूलर, और एक है रूल, शासन। हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूलर कौन है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इस बुक में उन्होंने लिखा, प्ली टू द चैप्टर 9th है, 9th चैप्टर में उन्होंने लिखा अ प्ली टू द फॉरेनर लोगों को उन्होंने अपील किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने फॉरेनर लोगों को अपील किया। फॉरेनर लोगों को अपील करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने प्ली टू द फॉरेनर, उसके नीचे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने एक छोटा टाइटल, वो टाइटल क्या है, लेट नॉट द टायरानी हैव फ्रीडम टू एनस्लेव। आप टायरेंट लोगों को, आप ये हुकुमशाह लोगों को आज़ादी मत दो, आप हुकुमशाह लोगों को आज़ाद मत करो जो कि कल हमें गुलाम बनाने वाले हैं। ये एक टाइटल में बाबा साहब ने पूरा आज जो हम जी रहे हैं,
जैसे की उन्होंने मराठी में कहा था, पारतंत्र्यामध्ये ज्यांच्या आम्हाला बाता सहन होत नाहीत, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाता खाव्या लागतील। गुलामी में जिनकी हमें बातें सहन नहीं होती, आज़ादी में उनकी हमें लाते खानी होगी। ये बाबा साहब ने, ये जो टाइटल है, टाइटल में लिखा हुआ है, लेट नॉट द टायरानी हैव फ्रीडम टू एनस्लेव। आप इनको आज़ाद मत करो जो लोग हमें गुलाम बनाने वाले हैं। तो इतने लेवल का अंडरस्टैंडिंग हमारे लोगों के पास आज के तारीख में इतने लेवल का अंडरस्टैंडिंग है नहीं। दुश्मन को आइडेंटिफाई करने का, दुश्मन के मतलब टायरेंट इज इक्वल टू हुकुम शाह इज इक्वल टू रूलर। इन लोगों को आप आज़ाद मत करो जो लोग हमें गुलाम बनाने वाले हैं। आज हम भारत में, आज के तारीख में अगर हम जो हमारे सामने जो दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है? ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा दिखाई देता है। ये कब्जा उन्होंने कब्जा करने में वो लोग कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमारे सामने वो एज अ एनिमी अनआइडेंटिफाई है, एज अ एनिमी अनआइडेंटिफाई है। और उन्होंने जो व्यवस्था निर्माण की, वो व्यवस्था आज के तारीख में उस व्यवस्था के वजह से उनको वो बेनिफिट मिल रहा है। जो व्यवस्था उन्होंने निर्माण की, कास्ट सिस्टम, उस व्यवस्था का बेनिफिट उनको आज की तारीख में मिल रहा है। बाबा साहब जिस बात को बता रहे थे, लेट नॉट द टायरानी हैव फ्रीडम टू एनस्लेव, जो टायरेंट है, जो हुकुमशाह है, इनको आप आज़ादी मत दो जो लोग हमें गुलाम बनाने वाले हैं। तो आज के तारीख में उन्होंने पूरी तरह से इंडिया पर कब्ज़ा किया हुआ है, और ये कब्ज़ा नाजायज़ कब्ज़ा है, ये कब्ज़ा जायज़ नहीं है। ये कब्ज़ा उन्होंने आज के तारीख में 1952 के बाद मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से बरकरार रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना सारा करने के बावजूद भी उनके अंदर डर है, क्योंकि आज के तारीख में हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपके ऊपर किसका रूल है, कौन रूलर है, ये बताने में हम लोग आज के तारीख में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए इस संघर्ष को हमें जारी रखना होगा। मैं आज यहाँ पर रूल और एनिमी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि रूल चेंज होता है, रूलर वही होता है, रूलर वही रहता है। इंडिया में ब्राह्मण रूलर है, और कभी मान लो कि कांग्रेस का शासन आएगा, कभी बीजेपी का शासन आएगा, हो सकता है आने वाले समय में कभी किसी थर्ड पार्टी में ब्राह्मण का शासन आएगा। लेकिन अगर शासन उनका भी आया तो रूलर वही लोग रहेंगे। अगर रूलर वही रहेंगे तो उनकी पॉलिसीज़ एज इट इज़ रहेगी, उनकी स्ट्रेटजीज़ हमारे अगेंस्ट में ही रहेगी, उनकी पॉलिसीज़ हमारे अगेंस्ट में रहेगी, उनकी स्ट्रेटजी हमारे अगेंस्ट में रहेगी।
हमारे अगेंस्ट में रहेगी, इसका मतलब है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के अगेंस्ट में रहेगी। तो जो शासक है ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं। ये हमारे दया से, याचना करने से, हमारी तरफ से याचना करने से, दया करने से ये लोग समझने वाले नहीं हैं। इनको हमारी तरफ से इक्वल एक सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक इक्वल पैरेलल सिस्टम हमें खड़ा करना होगा। एक सिस्टम के साथ लड़ने के लिए हमें एक पैरेलल इक्वल सिस्टम को डेवलप करना होगा। आज के इस एपिसोड में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद।